पिंकी और उसका पति बहुत ही शातिर किस्म के थे। उन्हें बस हर वक्त पैसे धन दौलत की पड़ी रहती थी। उनका दिमाग बस उसी में चलता था कि किस प्रकार से अधिक दौलत जमा की जाए ताकि उनकी पुश्ते भी बैठकर खा सके। अपनी चालाकी और मक्कारी की बदौलत पिंकी और उसके पति ने अपने घर में अपने भाइयों का काफी हिस्सा हड़प लिया था और अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा बना लिया था। चाहे वह माँ बाप के रुपए पैसे हो या फिर जमीन हो या फिर माँ के जेवर हो, ज्यादा से ज्यादा हिस्सा उन लोगों ने अपनी चालाकी और मक्कारी से अपने कब्जे में कर लिया था। फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं थी। अब उनकी नज़र पिंकी के मायके की संपत्ति पर थी, पर पिंकी के पिताजी को बहुत अच्छे से पता था कि उनकी बेटी और दामाद किस किस्म के लोग हैं, इसलिए वह उन लोगों को अपने रुपए पैसे और जमीन जायदाद के बारे में कुछ भी बात नहीं करने देते थे। लेकिन समय के आगे कुछ नहीं चलता और एक दिन पिंकी के पिताजी की मृत्यु हो जाती है और पिंकी की माताजी अकेली रह जाती है। पिंकी और उसके मक्कार पति को मौका मिल गया था क्योंकि माँ अब अकेली हो गई थी और माँ को बेटियों से कुछ ज्यादा ही लगाव होता है। तो पिंकी और उसके मक्कार पति ने दिमाग लगाना शुरू किया कि माँ को अपने कब्जे में लेना चाहिए। उन्होंने धीरे धीरे माँ को उनके बेटे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। पिंकी हर दूसरे महीने आकर मायके में बैठ जाती थी। कभी कभी उसका पति भी आकर 2-4 दिन रुक कर जाता और जब मौका मिलता वह दोनों बहू और बेटे के खिलाफ माँ के कान भरते रहते। यह देखो माँ, पापा के जाते ही तुम्हारी किसी को फिक्र नहीं, दोनों अपने में मस्त है। अगर मैं ना आऊँ तब तुम तो यहाँ भूखी ही मर जाओ। तुम्हारी बहू तो तुम्हें एक रोटी भी ना पूछे। धीरे धीरे माँ को बेटे और बहू के खिलाफ इतना भर दिया कि माँ को अपने बेटे और बहू से नफरत हो गई। वह उनका मुंह नहीं देखना चाहती थी। बीच बीच में धूर्त दामाद भी सास को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाता रहता था। सास के लिए अपने बेटे से बढ़कर दामाद हो चुका था। सास के दिमाग को पूरी तरह से उसके घटिया बेटी और दामाद ने अपने कब्जे में ले लिया था। अब उन्होंने अगला दांव खेला। पिंकी के बेटे का एडमिशन किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ। तुरंत उसने माँ के आगे रोना रोया, माँ मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, बेटे को कैसे पढ़ाऊँ? कम से कम 15 लाख रुपए लगेंगे, कहाँ से लाऊं? चलो रहने दो, कोई बात नहीं, इंजीनियरिंग नहीं करेगा तो कुछ और ही कर लेगा। अब पैसे नहीं है तो क्या करें? माँ को लगा कि पैसों की कमी के कारण कहीं उनके बेटे की पढ़ाई छूट ना जाए। तो माँ ने कहा तू चिंता क्यों करती है, मैं हूँ ना, मैं देती हूँ। और माँ ने एफडी तुड़वा कर पिंकी को 15 लाख रुपए दे दिए बिना अपने बेटे को बताए। फिर एक दिन पिंकी ने मौका देखकर माँ से बोला, माँ यह जो तुम कंगन पहनती हो ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं, पर मेरे नसीब में कहाँ, अब तो सोना इतना महंगा हो गया है कि मैं ऐसा लेने का सोच भी नहीं सकती। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। तुम्हारी बहू बहुत भाग्यशाली है, उसे तो इतने भारी कंगन मिलेंगे। माँ ने बोला, क्यों, बहू को क्यों मिलेंगे? मेरी बेटी तू है या बहू है, यह कंगन तो तुझे ही मिलेंगे। और माँ ने अपने कंगन उतार कर पिंकी को दे दिए। इस तरह से पिंकी और उसके शातिर पति का खेल मायके में चल रहा था और धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी माँ के सारे जेवर और पैसे निकलवा लिए। अब घर बचा था क्योंकि पैसे और जेवर उन्होंने 90% अपने पास करवा लिए थे। बेटे को उसके बारे में भनक भी नहीं लगी थी। अब पिंकी ने अलग तरह से दिमाग चलाया और माँ को भड़काना शुरू किया। पिंकी और उसके पति ने यह बोलना शुरू किया कि अब तो जब भी हम इस घर में आते हैं तो आपके बेटे बहू को अच्छा नहीं लगता। वह यह नहीं चाहते कि हम यहाँ आए क्योंकि हमारा इस घर पर कोई हक नहीं है। वैसे भी तुम्हारी चिंता है इसलिए मैं आती हूँ, नहीं तो मैं यहाँ क्यों आती? क्या मेरे पास मेरा ससुराल नहीं है? माँ को लगा कि मेरे बेटे बहू की इतनी हिम्मत कि वह मेरी बेटी को मेरे ही घर में आने से रोके। माँ ने बोला, यह घर मेरा है, मेरे पति के पैसों से बना है और मेरे नाम पर है। मैं आज ही इसे अपनी बेटी के नाम पर करूँगी, देखती हूँ मुझे कौन रोक लेता है। और माँ ने देखते ही देखते बेटे के सामने ही अपना घर बेटी के नाम पर कर दिया। बेटा बहू कुछ कर नहीं पाए, अब तो पानी सर के ऊपर निकल गया था। अब बेटा बहू को यह भी पता चल चुका था कि माँ ने अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी को दे दी है। बेटी को भी पता चल चुका था कि अब माँ के पास कुछ भी नहीं बचा है। कुछ ही दिनों के बाद बेटी और दामाद ने अपना असली रंग दिखाया। पिंकी ने अपनी माँ से बोला, माँ हमारे घर में तो हमें बहुत छोटा पड़ता है रहने के लिए, तो हम इस घर में शिफ्ट होना चाहते हैं। वैसे भी यह घर तो अब मेरा हो चुका है। माँ ने बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम लोग यहाँ शिफ्ट हो जाओ, उसमें दिक्कत ही क्या है? शातिर पिंकी ने बोला, नहीं माँ ऐसे नहीं, मुझे मेरा घर मेरे हिसाब से चलाना है और जल्दी से जल्दी मेरा घर खाली कर दीजिए, आप लोग अपना इंतजाम कर लीजिए। बेटे बहू को यह बात पता ही थी कि यह एक न एक दिन होना ही है, इसलिए उन्होंने भी समय रहते अपने लिए एक घर का इंतजाम कर लिया था। वह अपना सामान समेट कर जाने लगे तो पिंकी ने पीछे से आवाज़ लगाई, अपनी माँ को तो ले जाओ, माँ की जिम्मेदारी बेटे बहू की होती है, ना कि बेटी दामाद की। यह सुनते ही माँ जड़ हो गई। माँ सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उनकी लाडली बेटी ऐसा कुछ करेगी। अपनी बेटी और दामाद की बातों पे अपना हाथ खाली कर लिया था उन्होंने। माँ ने बेटे की ओर देखा। बहू ने बोला,
जिसे सब कुछ दिया है उसी के पास रहो ना। अब क्या हुआ? माँ के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन फिर बेटे का दिल नहीं माना तो वह माँ को अपने साथ लेकर चला गया। आज माँ को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, पर वह कर ही कह सकती थी। अब बहुत देर हो चुकी थी। माँ को समझ में आ चुका था कि शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं और बेटे बहू ही अपने होते हैं। दामाद को उन्होंने अपने बेटे से बढ़कर माना था, बिना यह सोचे कि जो बेटा अपने माँ बाप का नहीं हुआ वह दामाद के रूप में मेरा कैसे हो जाएगा। जिसने अपने भाइयों के साथ बेईमानी की, अपने माँ बाप के साथ बेईमानी की, वह ससुराल का कैसे हो जाएगा। खैर, अब कुछ नहीं हो सकता था सिवाय अपनी गलती के पछतावे के। हाँ, माँ को इस बात का दुख बहुत था कि अपने बेटे के लिए उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी के कारण कोई भी संपत्ति नहीं रहने दी और आज वही बेटा बहू उनकी देखरेख कर रहे हैं। बेटी दामाद ने तो उन्हें पूरी तरह से खाली करके दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया था। दोस्तों, यह एक काल्पनिक कहानी है, पर आजकल यह कई घरों की हकीकत बन चुकी है। कड़वा सत्य, कॉपीराइट्स।